क्वेश्चन नंबर 5, रोहित अर्न्स रुपीज 15,300 एंड सेव रुपीज 1,224 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट पार्ट है हिज इनकम एंड सेविंग्स, माने उसकी इनकम और सेविंग्स का रेशियो फाइंड करना है। उसकी इनकम कितनी है, कितना अर्न करता है 15,300 रुपीज। रोहित अर्न्स रुपीज 15,300 रुपीज एंड सेविंग कितनी है 1,224 रुपीज है। इतनी सेविंग है और ये अर्निंग है। तो जो इनकम है, इनकम कितनी है 15,300 रुपीज और जो सेविंग है, सेविंग 1,224 रुपीज दी है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, द रेशियो ऑफ हिज इनकम एंड सेविंग्स, हिज इनकम एंड सेविंग्स, इन दोनों का जो रेशियो है, तो जो दोनों जो डाटाज हैं वो गिवन है, अर्निंग भी गिवन है और सेविंग भी गिवन है। तो अर्निंग कितनी है, पहले इनकम है, इनकम मीन्स हो गया अर्निंग, अर्निंग जो है वो इनकम हो गई, तो वो कितनी है 15,300, इतने रुपीज हो गए। अपॉन सेविंग कितनी है 1,224। अब इसको रेशियो फाइंड करना है, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लें, फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लिया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करें तो किससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे अगर हम देखें तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर कितना है, इसमें 0 है, इसमें 4 है, इसका मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा। और बड़ा नंबर लें तो 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो सपोज करिए अब 2 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 2 से कैंसिल करके देख लें इसमें, तो 2 7 जा 14, 15 14 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। और इसको देख लें तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 612 आ गया। अब फिर देखें तो फिर ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 5 जा 0, 2 5 जा 10 हो गया ना, तो 3,825 आ गया। और 2 से इसको डिवाइड कर लें तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स गया, 6 में 6 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, फिर 1 उतारा जाएगा। देखिए 1 उतारा जाएगा, तो जब 1 उतारेंगे तो केवल 1 आ रहा है आपका, तो ये 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, माने 0 टाइम्स जाएगा, 2 0 जा 0, फिर 2 उतारेंगे तो 12 हो जाएगा, 1 में 0 माइनस किया तो 1 आ गया, अब 2 उतारा गया तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, 306 आ गया। अब इसको और देखें तो चूंकि अभी ऐसा तो नहीं कि सिंप्लीफाई हो रहा, तो इसको देख लें 3,825 एंड अपॉन 306। अब देखें क्या 3 के टेबल से कैंसिल तो नहीं हो रहा है इसमें, तो देखिए 3 और 8 इनको प्लस करके देख लें, 3 8 11 11 2 13 13 5 18 3 के टेबल में आता है। ऐसे 3 + 6 करेंगे तो 3 6 9 हो जाएगा, 9 भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 8 उतारेंगे 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 3 5 जा 15। अब इसमें देख लें 306 में तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। अभी क्या ये कैंसिल होगा क्या, फिर 3 से देख लें एक बार, देखिए 2 1 3 7 3 10 10 5 15 आ गया, 3 के टेबल में आएगा, 1 और 2 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 में 12 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 7 उतारेंगे 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 3 5 जा 15। और इसमें देखें तो 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 3 4 जा 12। अभी किसी से कैंसिल होगा क्या, अभी और देख लें कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो इक्वल टू है 425 अपॉन 34, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना होता है।
मेन है कि रेशियो जैसे निकाला गया तो रेशियो को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जितने टाइम्स कट जाए कैंसिल कर लेते हैं, तो अब ये ऐसे कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, या तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से इसको अगर हम काटेंगे 34 को काटें तो 17 आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 से नहीं जाएगा तो 17 आ रहा है ना। तो क्या 17 से ये कट तो नहीं जाता है, 17 से डिवाइड तो नहीं हो जाता है, तो 17 2 जा 34, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 17 से इसको देखें तो 17 2 जा 34, और 42 में से 34 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 85 हो जाएगा, 17 5 जा 85 मीन्स 17 से डिवाइड हो जाता है, 17 2 जा 34, और इसको देखें 17 2 जा 34, 42 में से 34 माइनस करेंगे 8 आएगा, 5 उतारेंगे 17 5 जा 85, तो ये आ गया आपका 25/2। अब इसमें देखें तो अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको कई बार डिवाइड करना पड़ा, पहले 2 टाइम्स डिवाइड करना पड़ा, फिर इसके बाद में फिर 2 से डिवाइड करना पड़ा तो इतना बचा, और इसको 2 बार 3 से डिवाइड करना पड़ा है, और इसके लास्ट में फिर 17 से डिवाइड करना पड़ा है, तब ये 25/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। इसको हम रेशियो के रूप में लिख दें तो 25/2, इट इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रेशियो फाइंड करना है किसका, हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर पर तो कितना अर्न करता है वो, 15,300 रुपीज़। तो इनकम हो गई उसकी, जो इनकम है, इनकम हो गई 15,300 रुपीज़। अरे एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर हम निकाल लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर इक्वल क्या हो जाएगा, जो इनकम है इनकम में से सेविंग माइनस कर दें, क्योंकि कितना सेव करता है वो 1,224 रुपीज़, तो इनकम में सेविंग्स को माइनस कर देंगे, इनकम माइनस सेविंग। देखिए इनकम कितनी है 15,300 रुपीज़ है, इसमें से माइनस करेंगे 1,224 को, तो जब माइनस करेंगे तो इससे 12 लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, यहाँ 2 बचा, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 में 1 माइनस करेंगे 4, और ये 1 हो गया, तो 14,076 आ गया। इतने रुपीज़ हो गया एक्सपेंडिचर। अब रेशियो फाइंड करना है, किसके किसके बीच में रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनके बीच में रेशियो फाइंड करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रेशियो फाइंड करना है, तो ये कितना बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए इनकम कितनी है, इनकम पहले बोली गई, तो इनकम है 15,300 अपान, और जो एक्सपेंडिचर है 14,076। अब जो ये आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो सिंप्लीफाई के लिए देखें तो इसमें किस नंबर से डिवाइड करें, पहले सपोज करें 2 से डिवाइड करें, फिर कौन सा आएगा, फिर 2 से आएगा, तो ऐसे एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, तो इसके लिए हमें एचसीएफ अगर निकालें तो एचसीएफ से दोनों डिवाइड हो जाएंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 15,300 एंड 14,076, इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, तो 14,076 से डिवाइड करेंगे 15,300 को, देखिए 14,076 है और ये 15,300 है, 1 टाइम डिवाइड होगा तो बन जा कितना हो जाएगा 14,076, माइनस कर लेते हैं, इससे 12 लेंगे तो इसमें जाएगा, फिर ये इसको 12 देगा तो हो जाएगा 10, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 माइनस किया 2 आ गया, और यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 में 0 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ 5 में 4 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1,224 आ गया। इससे डिवाइड करेंगे 14,076 को, माने इसके सीधे डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे जो रिमाइंडर बचा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1,224, तो ये
12 से देखें तो 12 1 जा 12, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम में डिवाइड करेंगे तो 1224 हो गया, माइनस करें तो 7 में 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर इससे 12 लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 माइनस किया 1 आ गया, और ये 1 में 1 माइनस के 0 आया। अभी उतारने के लिए आपके पास कितना है 6 है। आप देखें कितने टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये भी 1 टाइम डिवाइड होगा, क्योंकि 12 2 जा 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 1224 माइनस कर लें, 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 8 में 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 1 में 1 माइनस किया 0 आया। अब ये 612 आ गया, तो इस रिमाइंडर से इसके डिवाइजर, इसका डिवाइजर क्या है 1224 है, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 2 जा 12, तो कितने टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स जा रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब किस डिवाइजर से पूरा डिवाइड हुआ 612 से, तो इसका एचसीएफ जो निकल आया वो 612, जिस डिवाइजर से पूरा डिवाइड होगा वही एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ निकल आया 612 निकल आया। अब 612 जो एचसीएफ निकला, इससे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नाउ ये जो पार्ट था आपका 15,300 अपॉन 14,076, इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे जो एचसीएफ आया 612 से, इसको न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 612 से डिवाइड करेंगे। तो अब कितने टाइम से ये डिवाइड होगा, अब ये आपको देखना है। तो 612 से 15,300 को डिवाइड करें, 612 से डिवाइड करेंगे 15,300 को, भाई डिवाइड करना है, डिवाइड कर लें, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 डिजिट के सामने आ गए, माइनस करेंगे, इससे 12 लिया, 10 में 4 माइनस किया 6 आया, यहाँ पर 2 बचा, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ 5 में 2 माइनस करेंगे 3, 1 में 1 माइनस किया 0 आएगा। अब 0 उतार लिया गया, तो ये बन गया 3060। अब 3060 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो अब यहाँ देखें 6 5 जा 30, 5 टाइम्स, 5 को मल्टीप्लाई करके इसमें देख लेते हैं, 5 टाइम्स जा रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 5 6 जा 30, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 25 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो ये आ गया 25 अपॉन, अब 612 से 14,076 को भी डिवाइड करेंगे, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 612 से डिवाइड करेंगे 14,076 को, 14,076 को। अब देखिए 6 2 जा 12, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, माइनस करेंगे, 7 में 4 माइनस किया 3 आया, यहाँ 12 लेंगे, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ 3 में 2 माइनस किया 1 आया, 1 में 1 माइनस किया 0 आया, 6 उतार लिया, 6 उतार लिया, अब ये आ गया, अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 6 3 जा 18, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, माइनस कर दिया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 23 टाइम्स डिवाइड हो गया, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 23। तो ये जो रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आया था, इसमें एचसीएफ निकाला गया दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो ये एचसीएफ निकाला है 612। अब 612 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 25/23 आएगा, और इसका रेशियो आप लिख दें रेशियो के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 25/23, इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट, हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, तो जो रेशियो फाइंड करना है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच में फाइंड करना है। तो यहाँ देख लें एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर आप जैसे हम पहले निकाल चुके हैं या हम निकालना चाहें तो इसमें निकाल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा, जो इनकम है उसमें से सेविंग्स को माइनस कर दें, एक्सपेंडिचर जो निकलेगा उसमें इनकम हमारी है 15,300 रुपीज़, इसमें से माइनस करेंगे 1,224, तो जब माइनस किया गया तो कितना निकल आए
इससे 12 लेंगे तो इसमें जाएगा, इससे इसको 12 देगा तो 10 में 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ 9 बचा, 9 में 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ 2 बचा, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 1 की 1, 14,076 रुपीज़ ये एक्सपेंडिचर आ गया। और जो सेविंग्स के बीच में निकालना है, तो जो सेविंग्स है तो सेविंग कितनी है, इसमें है 1,224 रुपीज़ है। अब इन दोनों के बीच में तो द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, भाई जितना खर्च है उसका, जो खर्च हो रहा है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, तो इन दोनों के बीच में कितना रेशियो है इसको हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है तो एक्सपेंडिचर को पहले राइट कर लें 14,076 और 1,224 सेविंग्स है तो अपॉन 1,224 ये सेविंग है। तो एक्सपेंडिचर ऊपर लिख दिया गया, पहले लिख दिया गया, बाद में लिखा गया किसको, सेविंग्स को। अब इसमें देखिए किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो चूंकि बड़े नंबर्स हैं इसलिए एचसीएफ निकालना ज़्यादा इजी रहेगा। तो एचसीएफ ऑफ 14,076 एंड 1,224, इनका देखिए जो एचसीएफ है तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए 1,224 एचसीएफ निकाल लेते हैं देन। तो 1,224 से डिवाइड करेंगे 14,076 को, यहां पर डिवाइड करें तो देखिए 12 1 जा 12, 1 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 1,224 माइनस करेंगे 7 में 4 माइनस किया 3 आया, और यहाँ पर इससे 12 लिया 10 में 2 माइनस किया 8, और यहाँ 3 बचा, 3 में 2 माइनस किया 1 में 1 माइनस किया 0। अब देखिए 6 उतार लिया। अब कितनी बार डिवाइड होगा, तो 12 1 जा 12, 1 टाइम फिर डिवाइड होगा तो 1,224 माइनस करें 6 में 4 माइनस किया 2 आया, 3 में 2 माइनस किया 1 आया, 8 में 2 माइनस किया 6 आया, 1 में 1 माइनस किया 0 आया, 612 आ गया। तो जो इसका रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से इसके डिवाइजर को डिवाइड कर लें तो 612 से 1,224 को डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 6 2 जा 12, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो किससे पूरा पूरा डिवाइड हुआ, 612 से, तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 612, ये आपने निकाल लिया। तो एचसीएफ आ गया 612 आ गया। अब जो रेशियो आ रहा था इस रेशियो को अब इसके बाद इस एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो 14,076 अपॉन 1,224। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 612 से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 612 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा ये पहले देख लें। तो देखिए 612 से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 14,076 को, तो 612 से 14,076 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, माइनस कर ले, 7 में 4 माइनस किया 3 आया, यहाँ 12 लिया 10 में 2 माइनस किया 8, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 माइनस किया 1 में 1 माइनस किया 0, 6 उतार लिया। अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा, तो 6 3 जा 10, 3 टाइम्स डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो माने 612 से डिवाइड किया गया 14,076 को, ये आ गया 23 आ गया अपॉन। अब 612 से 1,224 को डिवाइड कर दें, 612 से 1,224 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स जाएगा, 6 2 जा 12, अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो 23 अपॉन 2 आ गया। इसको आप रेशियो के रूप में लिख दें तो 23:2 इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 10th के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।